कैसे धर्मी हो गया? जब हम रोमियो की पत्री में देखते हैं 3 के बीच में वो कहता है सब पापी है। लेकिन उसी की रोमियो 3 की मेरे ख्याल 23 में देखेंगे, रोमियो 3 की 23, पाप की मजदूरी मिलती है नहीं 3 की 23, परमेश्वर की वो धार्मिकता हाँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से धार्मिकता कैसे आती है? विश्वास करने से सब पर विश्वास करने वालों के लिए है। हाँ, क्योंकि कुछ भेद नहीं इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस कि छुटकारे के द्वारा हाँ जी, जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेठ वेद धर्मी ठहराए जाते हैं। अब क्या हो गए? हम धर्मी थे नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह से, जब उसका अनुग्रह होता है तो हमारे अंदर हमें कुछ सोच के अच्छा करना नहीं पड़ता, सोच के नहीं करना पड़ता। अगर हम सोच के करेंगे तो कहता है तेरे भले काम तुझे स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। भले काम करने वाले हिंदू में कम है क्या? सिखों में कम है क्या? मुस्लिम में कम है क्या? लेकिन वो भले काम हमारे को स्वर्ग लोग नहीं ले जाएंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा हमारे अंदर से, वो भले काम ऑटोमेटिकली निकलेंगे, ऑटोमेटिकली। हालेलुया, है ना? उसके लिए हमारे को क्या है? एक दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक झूठा सा चेहरा बना के सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन से जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। हालेलुया, क्योंकि हमारे ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह होने से अब हम क्या हो गए? अब हम धर्मी हो गए। जब हम धर्मी हो गए तो हमारे अंदर से धर्म के काम ही निकलेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, उस परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ जी, कि जो पाप पहले किए गए, हाँ जी, और जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण हाँ जी, ध्यान नहीं दिया, हाँ जी, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ जी, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में अपने धर्म के कामों को भी हमारे को प्रकट करना है। वो होंगे कैसे? एक धर्म का काम सोच के नहीं करना है, ऑटो में होंगे, ऑटो में होंगे, है ना? और आ जाएंगे वापस पहले यूहन्ना में 8 पे पढ़ेंगे इसको, 3 की 8। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, है ना? यहाँ पे बताया गया है जो पाप का काम करता है वह शैतान मतलब कहते हैं वो कैन के वंशज का है, उनका कहना है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो बुरा काम करता है वो कौन है? शैतान का वंशज है, शैतान का, क्योंकि उसका स्वभाव बदल नहीं रहा है, उसके अंदर की जो बदलावट होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। वो किसका हो गया? वो शैतान का। क्यों? क्योंकि अंत में उसने शैतान के साथ उस अथाह कुंड के बीच में जाना है, इसलिए उसको बोला गया ये एक शैतान का वंशज है। वो वंशज नहीं जो माँ हवा के कारण जो कैन पैदा हुआ, जो उस बोला गया है वैसा वाला नहीं। आज भी जो बंदा भी परमेश्वर के पीछे चलता है वो परमेश्वर का बेटा है, जो शैतान के पीछे चलता है वो शैतान का है ना? फिर आगे 9 क्या कहता है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ जी, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। आगे 10, इसी से परमेश्वर की संतान और इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम, आज सोच लो भाई, समझ लो, अगर हमारे जीवन के बीच में धर्म के काम नहीं है तो वो कौन है? परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी के बीच में धर्म के काम नहीं है तो फिर हम कौन है? शैतान की संतान। हम शैतान की संतान। शैतान की संतान मतलब हमने शैतान को कबूल किया है, उसकी आज्ञाओं को हमने माना है, इसलिए हम उसकी हैं। परमेश्वर की संतान कैसे हैं? परमेश्वर की संतान कैसे हैं? हमने परमेश्वर को कबूल कर लिया है, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। इन दोनों में डिफरेंस यही है। अब आज्ञा किसकी मान रहे हो ये नहीं बताया, जो वो लोग बता रहे हैं
व्यभिचार के बारे में, जो हवा का व्यभिचार, आत्मिक वाला व्यभिचार था उसका, शारीरिक व्यभिचार नहीं था। उसने फल खाया था, वो आत्मिक व्यभिचार हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की नहीं मानी। उसने किसकी मानी? शैतान की। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करा, उसने किसके ऊपर भरोसा किया? शैतान के ऊपर भरोसा किया। ओके, हम चलेंगे वापस निर्गमन 5:2। फिर उसने कहा, हाँ, यहोवा कौन है यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर हाँ। इसराइलों को जाने दूं? हाँ। मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। ये कौन है? ये शैतान। ये शैतान की ओर। कैसे? उसने यहोवा को मानने से इनकार किया। उसने किसकी बात को दी हमें? शैतान की बात को। क्योंकि उन्होंने बोला हम पर्व मनाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। कहते यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? मैं नहीं जानता किसी यहोवा को। मतलब अगर सही तरीके से बोला जाए, क्योंकि वो राजा है, उसका बोलना जो था एक कड़क होगा, एक अपने तरीके से होगा। उसने उसी तरीके से उसको बोला यहोवा कौन है, मैं क्यों उसकी बात को मानूं? जब इतनी बात बोलने के बाद 4 आयत को पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, जो अपन लास्ट में है। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, है? हे मूसा, है? हे हारून, हाँ। तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? हाँ। तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। आगे। और फिर ने कहा, हाँ। सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गया है। हाँ। फिर तुम उनके विश्राम दिलाना चाहते हो? हाँ जी, आगे। उन्होंने उसी दिन पर परिश्रम करने वालों को, जो उन लोगों से ऊपर थे, और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी, हाँ जी। तुम जो अब तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया देखो, करते, परमेश्वर को मानने वाले अलग है, शैतान को मानने वाले अलग है। अभी उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कि हमें जाने दे। मूसा ने क्या जाके मैसेज दिया फिरौन को? हमें जाने दे। उसने बोला यहोवा ने बोला है हमारे को ना। कह कौन है यहोवा? इतनी बात बोलने के बाद उसने क्या करा? वो ईंट वहां पे जो बनाने वाले इस्राएली लोग थे, उनको और ज्यादा काम दे दिया। पहले उनको क्या था? वो फूसा देते थे, तूड़ी देते थे, उनको काट वाट के देते थे। उसके बाद उन्होंने बोला अब ये खुद लेके आएंगे, घास खुद काटेंगे और खुद वो ईंटों में मिला के ईंटों को बनाएंगे, और ईंटों की गिनती भी कम नहीं। मतलब क्या कर दिया उन्होंने? परेशान कर दिया उन्होंने, है ना। और देखते हैं आप लोग, इसमें चलेंगे 14 में चलेंगे, निर्गमन 14 26 से पढ़ेंगे। 14 की 26, निर्गमन 14 की 26। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हाँ, जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। हाँ जी। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, हाँ, और होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो क्या त्यों हो गया, हाँ, और मिस्री उल्टे भागने लगे। हाँ जी। यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही में झड़क दिया, हाँ जी। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएल के पीछे समुद्र में आए थे, हाँ, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई। सारी सेना उसमें डूब गई। ये मतलब क्या दिखाया? फिरौन के उस समय का अंत। उसी तरीके से शैतान का भी एक दिन क्या होना है? अंत होना है। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 की 7 देखते हैं, वहां पर जो शैतान है उसके संगी साथी हैं, उस सारे का क्या होगा देखेंगे, पढ़ेंगे। वर्ष पूरे हो चुकेंगे, हाँ, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ जी। वो उन चाबियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, हाँ जी। अर्थात गोग और मागोग की, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, हाँ जी। परमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। हाँ जी। वे सारी पृथ्वी पर फैल पर पवित्र लोगों को चावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। हाँ जी। और आगे स्वर्ग में उतर कर उन्हें पसंद करेगी। हाँ जी। उनका फरमाने वाला शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान, आग और गंधक। देखो, भरमाने वाली बात पे हम लोग आए थे। हव्वा को क्या करा गया? भरमाया गया, बहकाया गया, है ना। पौलुस कहता है कि तुम हवा की तरह बहकाए ना जाओ। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा, क्या देखा प्रकाशित वाक्य में? शैतान क्या है? भरमाने वाला। भरमाना मतलब बहकाना, है ना।
भरमाने वाला है, उसका क्या अंत होगा? उन भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, हाँ, डाल दिया डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। शैतान का अंत, शैतान का अंत। बहकाना शैतान का काम है। वो किसी के थ्रू भी बहका सकता है। शैतान सीधा आके भी बता सकता था, बोल सकता था, लेकिन वो सर्प का रूप लेके आया। आज भी शैतान सीधा नहीं आता है, वो किसी ना किसी का रूप लेके आता है। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे को वचनों से दूर लेके जाने वाला वो एक इस युग के बीच में निकल आया है, और वो है कौन? शेखर डेविड, जो हमारे को इस वचनों से परे लेके जा रहा है, साइड में, समझ में नहीं आने देता। नए विश्वासियों को भरमाने के लिए उसका जो बहुत ज़्यादा युद्ध कर रहा है वो, ताकि नए विश्वासी बहकाए जाए, है ना। तो हमारे को समझ में आना है, हव्वा के साथ सर्प का कोई शारीरिक संबंध नहीं था। उसको जो बहकाया गया वो फल खिलाने के लिए उसको बहकाया गया, और शैतान का काम ही क्या है? बहकाना। हम भी आजकल अपने आप के ऊपर नजर रखें, अपने आप को हम परमेश्वर के वचनों में बनाए रखें, ताकि हम बहकाए ना जाए। इस वचन के साथ ही इसको मैं समाप्त करता हूँ। आज का समय वापिस पास्टर के हाथों में।